नमस्कार। हरियाणा की सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले या तहसील से देख पा रहे हैं, अपना और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, खबर पर कमेंट करें और शेयर करें। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक मसाज सेंटर पर मंगलवार की दोपहर बाद सिटी पुलिस ने रेड कर दी। यहां से 10 लड़कियों और 3 लड़कों को काबू किया गया है। पुलिस की माने तो मसाज की आड़ में सपा सेंटरों पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के सिरसा में किशोर से कुकर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इलाहाबाद थाना पुलिस ने जुलाई 2019 में इसको लेकर केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार एक किशोर अपने पड़ोसी के घर गया। जब काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजन पड़ोसी के घर पहुंचे तो उसके होश उड़ गए, जहां पर पड़ोसी उनके बेटे से कुकर्म कर रहा था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फरलो मिलने के बाद गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में डेरा प्रेमी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है और पहुंच रहे हैं। वहीं डेरा प्रमुख की मां नसीब कौर के साथ उनका पूरा परिवार नाम चर्चा घर में पहुंचा है। साथ ही डेरा प्रमुख का बाकी परिवार भी पहुंच गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में किसी अन्य को डेरे के पास नहीं पहुंचने दिया जा रहा। वहीं कुछ डेरा प्रेमी बिना अपनी पहचान उजागर किए दूर से ही माथा टेक कर जा रहे हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को रोहतक की सुनहरिया जेल से 21 दिन की फरलो मिलते ही पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। डेरे से जुड़ी पंजाब की संगठन ने 45 मेंबर वाली कमेटी से विधानसभा चुनावों के लिए राय मांगना शुरू कर दिया है। डेरा कमेटी के पदाधिकारियों ने संगत से 2 दिन इंतजार करने को कहा है। हरियाणा के जींद के उचाना थाना में किसी मामले को लेकर बुलाएगी पंचायत में शामिल लोग वीडियो बनाने से भड़क गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के जांच अधिकारी, सब इंस्पेक्टर और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फट गई। घटना को अंजाम देकर लोग वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस के लिए एक फर्जी पासपोर्ट मामला मुसीबत बनता जा रहा है। इस मामले में एक से एक आगे की कड़ी जुड़ रही है। इस कारण पुलिस भी इस मामले को लेकर आराम नहीं कर पा रही है। पिछले 2 दिनों से रिमांड पर चल रहे चंडीगढ़ निवासी ब्रजेंद्र के इनपुट के आधार पर पुलिस ने 5वें आरोपी को भी काबू किया है। हिसार में सोमवार को हुई सड़क हादसे के मामले में दूसरे दिन भी परिजनों ने मृतकों के शव नहीं उठाए। सुल्तानपुर निवासी मृतक महिला निर्मला व गुड्डी के परिजन व अन्य लोग हांसी सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार को परिजनों ने हांसी में प्रदर्शन भी किया। परिजनों की मांग है कि उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं घायलों का इलाज सरकार खुद वहन करे। हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार को दिन दिहाड़े बदमाशों ने कंपनी कर्मचारी से पिस्टल पॉइंट पर कार लूट ली। वारदात दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई है। बदमाश लिफ्ट लेकर गाड़ी में सवार हुए थे और फिर कर्मचारी को चलती कार से ही फेंककर फरार हो गए। कंसोला थाना पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव हरियावास गांव में जनघन्य तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारे 30 वर्षीय युवक सुरेंद्र को कुल्हाड़ियों से काटकर फरार हो गए। घटना के बाद सुरेंद्र रात को अपने खेत के बने कमरे में सोया हुआ था। अवैध संबंध के कारण हत्या का शक जताया जा रहा है। युवक जब सुबह अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन मौके पर पहुंचे। हत्यारों ने कुल्हाड़ियों से सुरेंद्र के शरीर पर दर्जनों वार किए। वे सुरेंद्र का गुप्तांग काटकर भी उसके शरीर पर रखकर फरार हो गए। हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से फिट है। हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की इजाजत मांगी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब दायर न करने पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह पहले इस मामले में अपना जवाब दायर करे, आगे की सुनवाई उसके बाद होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में हरियाणा के सीएम 2 दिन प्रचार करेंगे। पार्टी हाईकमान ने पंजाब के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी प्रचार की ड्यूटी लगाई है। वे जिले जहां पर डेरा प्रेमियों का प्रभाव ज्यादा है। साथ ही पंजाब सीएम के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला में भी प्रचार करेंगे। सीएम पहले दिन हाबोर, फाजिलका,
बलुआना विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके बाद पटियाला, संगरूर, राजपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा के सिरसा सी ब्लॉक में घर के बाहर हवाई फायरिंग करने और फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को काबू किया है। पांचों को रिमांड पर लेकर पुलिस वारदात में प्रयुक्त पिस्टल बरामद करने के साथ साथ गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाएगी। पांचों पर पहले भी विभिन्न थानों में केस दर्ज हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में एक युवक ने अपनी महिला दोस्त को फार्म हाउस पर ले जाकर अपने 3 दोस्तों के हवाले करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है कि तीनों ने उसे चाय में नशीला पदार्थ घोलकर पिला दिया और उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में हुई। बैठक में 28 से अधिक एजेंडों को पास किया गया। प्रदेश के आम बजट 2022-23 के लिए 2 मार्च को पेश किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि हरियाणा का बजट 2 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल को प्रस्ताव की अनुशंसा की जाएगी। बजट से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि बजट सत्र कितने दिन चलाना है। हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में टोहाना रोड स्थित खेतों में बने अहिल्या मंदिर से बीती रात बदमाशों ने महंत को बंधक बनाकर 4.10 लाख रुपए की नकदी, जेवरात, अन्य सामान को लूटकर फरार हो गए। लुटेरों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को उखाड़ लिया और महंत का फोन लेकर फरार हो गए। प्रदेश में अब कोविड संक्रमण कम होने के साथ साथ छोटी कक्षाओं को खोलने का फैसला भी कर लिया गया है। पहली से 9वीं तक की कक्षाओं को 10 फरवरी से खोलने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला लिया गया था। शिक्षा मंत्री ने 10 फरवरी से सभी कक्षाओं को खोलने के संकेत दिए थे। इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ मंथन भी किया गया था। बहादुरगढ़ क्षेत्र के आयकर दाताओं की सुविधाओं के लिए आयकर विभाग द्वारा बहादुरगढ़ में एक लघु कार्यालय खोले जाने की योजना है, ताकि आयकर दाताओं को आयकर विभाग से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं के लिए रोहतक न भागना पड़े। ये जानकारी आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर की तरफ से सिटी सभागार में आयोजित बहादुरगढ़ टैक्सेशन बार एसोसिएशन और व्यापारियों की मीटिंग में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए दी गई है। मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में खुदरा शराब लाइसेंस धारियों को वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस शुल्क में 2,19,56,524 रुपए की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कोविड महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित की गई खुदरा शराब की दुकानें 1 अप्रैल 2020 से अपना संचालन शुरू नहीं कर सकी थी। डीआईजी सह पुलिस अधीक्षक हिसार बलवान सिंह राणा रिश्वत मांगने के मामले में घिर गए हैं। दिल्ली बाईपास स्थित फोर्ड एजेंसी के संचालक प्रदीप नेहरा का आरोप है कि उनकी एक अन्य पैथनाइल कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने 7.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में एफआईआर और जांच करवाने में आनाकानी की जा रही थी। पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी के जरिए पहले उनसे 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। नेहरा के अनुसार जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो कुछ दिन बाद दोबारा से उनके पास संदेश भेजा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज हिंदी आंदोलन 1957 के मृत भाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया ताकि उन सत्याग्रहियों को शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे, लेकिन जेलों में उनके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडे रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएगी। सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बजट के पहले हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। खट्टर सरकार ने 21 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। वन जीव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय को अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय के विभागों को अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन रोकने के आरोप को नकारते हुए प्रदेश सरकार ने कहा है कि पिछले 7 साल में न केवल सामाजिक पेंशन 2.5 गुना बढ़ोतरी की, बल्कि पेंशन भोगियों की संख्या में 2015 के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। वर्ष 2015 में 15,55,440 लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी, जबकि आज लाभार्थियों की संख्या
28,57,529 हो गई और पेंशन 1,000 से बढ़कर 2,500 प्रति माह की गई है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में जनवरी से लेकर अब तक लगातार पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे फरवरी माह में एक दिन के अंतराल में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं। अगले 10 दिनों में 8, 10, 12, 14 और 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने वाले हैं। आगे ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।